I am Sachin Kumar, lecturer, Department of Applied Science, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. We are present here for discuss about arithmetic progression. तो आज हम arithmetic progression के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कंटेंट की कि हम सबसे पहले क्या क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आज हम सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीरीज को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म होती है उसको डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट हम सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे डिस्कस करते हैं, मतलब उसको देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी सीक्वेंस की। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, सीक्वेंस। तो जैसे कि हम प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं सीक्वेंस के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कि सीक्वेंस की डेफिनेशन ये होती है, ए लिस्ट ऑफ नंबर having a specific relation between the consecutive terms is generally called a sequence। uh, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम कोई नंबर्स हैं उनकी अगर एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में जो आने वाले नंबर्स हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, उनके बीच में एक रिलेशन है। और वो एक स्पेसिफिक रिलेशन है, मीन्स जो कंसिक्यूटिव टर्म आ रही है, मीन्स जो एक के बाद जो एक टर्म आ रही है उसके बीच में हमेशा एक रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है कि उसको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि दूसरी इसमें डेफिनेशन है, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। मीन्स हम क्या करते हैं, नंबर्स को एक अरेंजमेंट में रखते हैं, व्यवस्था में रखते हैं, और एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। लाइक कि मतलब एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, तो तीसरा नंबर भी उसी ऑर्डर में आना चाहिए या उसी रूल के अकॉर्डिंग आना चाहिए। उसके लिए हम सीक्वेंस के एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सीक्वेंस बनाई है, यानी कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाया है, जैसे कि 1, 3, 5 और 7। अब ये जो सीक्वेंस है इसको हम सीक्वेंस कब बोलेंगे, इसको हम तब बोलेंगे जब इसका जो लिस्ट में नंबर्स हैं इसमें चेक करते हैं कि देखिए एक के बाद हमारा 3 आया है, यानी कि 1 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा, 2 का। इसी तरह से जो इसका अगला नंबर है, यानी कि कंसेक्यूटिव टर्म है इसमें भी, वो 3 और 5 है। अब 3 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 2 है। और इसी तरह से अगली जो कंसेक्यूटिव टर्म 7 आएगी उसमें और उससे पिछली वाली टर्म 5 में, दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमारी नेक्स्ट टर्म है उससे अगली टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 उसमें ऐड कर सकते हैं। और जब हर टर्म में आप 2 ऐड करेंगे तो हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगी। इसी तरह से हम सेकंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2, 6, 18 और 54। यहाँ पर हमने एक ऑर्डर क्या लिया है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो ऑब्टेन किस तरह से हो रही है, हम जब कंसेक्यूटिव टर्म्स में 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर बार, तो इस तरह से हम सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सीरीज। इस तरह से हम सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, इसी तरह से हम सीरीज भी कर सकते हैं। सीरीज इज अ समथिंग वी ऑब्टेन फ्रॉम ए सीक्वेंस बाय एडिंग ऑल द टर्म्स टुगेदर। मीन्स सीरीज को पढ़ने के लिए हमें सीक्वेंस अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए। मीन्स जैसे हम सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं, इसी तरह हम सीरीज में क्या लेते हैं, नंबर ऑफ सीक्वेंस लेते हैं। और वो सीक्वेंस भी एक ऑर्डर में होती है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली उन सीक्वेंस को, जितनी भी हमने सीक्वेंस ली है उनको ऐड कर देते हैं। मीन्स उसमें जो भी टर्म्स आएंगे उनको सबको एक साथ में ऐड कर देते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है, टर्म्स आर कॉल्ड टू बी इन सीरीज if they are arranged in such a way that every term is obtained by one or more previous term by a fixed rule। अब यहाँ पर जो ये वर्ड आया है फिक्स रूल, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि हम कोई भी सीक्वेंस है उनको ऐड कर, ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते, रैंडमली ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास एक फिक्स रूल होना चाहिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 + 4 + 7 + 10 प्लस अप टू 100, ये हमने एक सीरीज का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ये जो सीक्वेंस हमने बनाई है 1, 4, 7, 10 की, एक सीक्वेंस है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 7, मीन्स इन सारे टर्म्स के बीच में जो कॉमन है वो 3 है। मीन्स इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन है, यानी कि हमने एक फिक्स रूल बना दिया कि भाई हम जो भी कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे उसमें क्या करते जाएंगे, 3 को ऐड करते जाएंगे। उससे क्या होगा, हमें मोर देन मोर और टर्म्स मिलती जाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, 2 + 4 + 6 + 8। इसमें हमने क्या फिक्स रूल लगाया है कि हर टर्म्स के बीच में 2 2 का डिफरेंस। तो इस तरह से हम सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो हमारा मेन टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। द टर्म ऑफ सीरीज whose each term is obtained by adding a fixed number to the previous term is known as arithmetic progression। मीन्स arithmetic progression के लिए हमें एक फिक्स नंबर क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते जाते हैं। मीन्स सीरीज हमने पढ़ ली है। सीरीज क्या होती है? वो सीक्वेंस के नंबर्स को ऐड करके हमें मिलती है। मीन्स उसमें एक फिक्स रूल होता है। इसी तरह से अगर हम सीरीज के जो नंबर्स हैं उसमें फिर से एक फिक्स नंबर ले लें, और उससे क्या हो जाएगा, जो हमारी पिछली वाली टर्म्स है उससे हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएंगी। इस तरह से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें हम 2 4 6 8। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है सीक्वेंस का, वो किस तरह का है? इवन नंबर का है। मीन्स हमने सारे के सारे नंबर जो इसमें यूज किए हैं वो इवन नंबर लिए हैं। अब इवन नंबर की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने इस तरह से बना दी है। साथ ही इसमें हमने क्या किया है, जो एक फिक्स रूल लगाया है वो क्या लगाया है? इवन नंबर का। हम सब जानते हैं कि इवन नंबर कैसे मिलता है हमें। जब हम किसी भी नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता रहता है? अगली टर्म मिलती है। मतलब जैसे 2 है, 2 में अगर हमने जो इसका फिक्स रूल है यानी कि 2 ऐड किया 4 मिलेगा, और उसमें फिर से 2 ऐड किया 6 मिलेगा। इस तरह से हमारी पूरी सीक्वेंस बनती जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें 5 10 15 20 25। अब यहाँ पर जो हमारी सीक्वेंस है, ये किस तरह से आ रही है हमारी, कि 5 आ रहा है 10 आ रहा है। अब देखिए 5 और 10 में क्या रिलेशन है, कि 5 में जब आपने 5 को ऐड किया होगा, मीन्स जो 10 की प्रीसीडिंग टर्म है 5, उसमें आपने 5 टर्म के ऐड किया तो हमें 10 मिला। इस तरह से 10 में फिर से 5 ऐड किया तो हमें 15 मिला। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारी टर्म्स आती जा रही हैं उस वो कैसे मिल रही है हमें, जो उसकी प्रीसीडिंग टर्म है उसमें हर बार हमने 5 को ऐड किया। यहाँ पर एक नोट और है कि जो फिक्स टर्म है उसको हम कॉमन डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम एक पिक्चर के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स ऑफ बॉल्स लिए हैं। कुछ को रेड कलर से डिनोट किया है, कुछ को ब्लू कलर से। यहाँ पे जो ब्लू कलर शो कर रहा है वो एक शो कर रहा है कि हमने जो सबसे पहली वाली टर्म ली है ए, वो ए नाम दिया है। और साथ ही जो रेड कलर की बॉल है उसको हमने इक्वल टू डी माना है। डी मीन्स यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को शो करता है, जिसको हम फिफ्थ रूल भी कहते हैं। और 1 रेड बॉल इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट यहाँ पर एक कॉलम बन रहा है वो ए प्लस डी है। मीन्स उसमें एक रेड बॉल है एक ब्लू बॉल है। मतलब जो हमने एक साथ उसको लिखा है इसका मतलब ये हुआ ए प्लस डी। इसी तरह से हमने जो नेक्स्ट कॉलम बनाया है उसमें 2 रेड बॉल ली है और एक ब्लू। मीन्स ए तो चल ही रहा है हर बार, उसमें क्या डिफरेंस आता जा रहा है हर बार, हम उसमें डी को ऐड करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा एक सीक्वेंस बनी है जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसका सबसे इम्पोर्टेंट जनरल टर्म ऑफ है ना, एपी। जनरल टर्म्स का हमारा मतलब ये होता है कि हम जनरल टर्म्स की हेल्प से किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स तक की एपी बना सकते हैं। तो जनरल टर्म को समझने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर एक इसको डिफाइन किया कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन सीक्वेंस इज ए, मतलब जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसको ए मान लेंगे यहाँ, और फिक्स टर्म इज डी, मीन्स जो हमने कॉमन डिफरेंस लिया है उसका वो कितना लिया है, डी लिया है। देन जो उसका जनरल टर्म आएगी यानी कि जनरल फॉर्म आएगी अर्थमेटिक की, वो कैसी आती है कि भाई प्रीवियस टर्म मीन्स जो पहली वाली ए टर्म है उसमें आप डी जोड़ते जाइए और आपको एक सीरीज मिल जाएगी। कैसे मिली है देखिए, ए कॉमा ए प्लस डी, इसमें फिर से ए प्लस डी में डी जोड़ेंगे, ए प्लस 2 डी हो जाएगा। इस ए प्लस 2 डी में हमने फिर से जो फिक्स टर्म डी उसको ऐड किया तो हमें ए प्लस 3 डी मिल जाए। इस तरह से हमारी ये जनरल फॉर्म आ जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। यहाँ पर हम डिफाइन भी कर सकते हैं वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। अब बात करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके nth टर्म के पूछे जाते हैं एपी के। एपी के nth टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है किसी भी एपी की वो ए है, और कॉमन डिफरेंस वो हमेशा की तरह डी है। देन जो nth टर्म होगी उसकी वो ए एन हो सकती है। मीन्स ये नोटेशन है इसकी ए एन। कहीं कहीं पर स्मॉल टी एन से इसको डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं पर बुक जो है उसको टी एन से भी, कैपिटल टी एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली जो पहली वाली नोटेशन है हमारी ए, इसके प्रीफिक्स में एन ले लिया हमने, उससे इसको डिनोट किया। तो उसका फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। इसमें एक नोट है, इफ द nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द लास्ट, देन जो फॉर्मूला होगा हमारा an इजकल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। मीन्स इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि जो हमारा फर्स्ट वाला ये फॉर्मूला है, ये तब है जब हम जो अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें जो टर्म्स हैं उसको हम स्टार्टिंग से काउंट कर रहे हैं। बट कई बार क्वेश्चन क्या होता है, उसमें फर्स्ट वाली टर्म से स्टार्ट ना करके लास्ट वाली टर्म से आपसे nth टर्म पूछी जा सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला चेंज कर देंगे, और वहां पर जो स्मॉल एल है वो क्या डिनोट करता है कि जो एल है वो आपकी लास्ट टर्म होगी उस सीक्वेंस। अभी हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि आपको एक एग्जाम्पल दिया है 3 7 10 14 17। आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है और इसमें आपसे फिफ्थ टर्म पूछी जाएगी। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे इसमें, क्या जो आपको एक सीक्वेंस मिली है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारी। उसके लिए बहुत सिंपल सी आपको ट्रिक है। जो आपकी फर्स्ट टर्म है 3 और सेकंड टर्म है, इसका आप पहले डिफरेंस लीजिए। तो 7 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी तरह से सेकंड और थर्ड वाली टर्म्स का लीजिए, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 4। मीन्स हमें क्या करना है, जो हमारी कंसेक्यूटिव टर्म्स आती जा रही हैं सभी का हमें कॉमन डिफरेंस देखना है। तो जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना आ जाएगा हमारा, हर बार 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है सारी टर्म्स का वो इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये हमारी जो सीक्वेंस दे रखी है ये कैसी है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसमें ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले की हेल्प से nth टर्म निकालनी है इसमें। तो उसके लिए हमें ए चाहिए और स्मॉल डी चाहिए। तो स्मॉल डी की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस वो कितना है हमारा, +4। और पहली टर्म आ गई हमारी 3। नाउ क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला आता है, ये होता है हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला। जनरल टर्म की हेल्प से हम कोई भी टर्म आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर nth टर्म की जगह इन्होंने फिफ्थ टर्म दी है, मीन्स n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 5 होगी। तो यहाँ पर हम n फॉर्मूले में जहाँ पर n आ रहा है वहां पर 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A5 इजिकल टू ए कितना था हमारा, 3 था, एन हमारा 5 था, -1 इंटू डी, डी मीन्स 4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 3 + 16 इजिकल टू 19। मीन्स जो आपने सबसे पहले ये सीक्वेंस ली थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो अगर इसको आप इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो फिफ्थ टर्म आएगी वो कितनी आएगी हमारी, 19 आएगी। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है टू चेक दैट अ गिवन टर्म इज इन एपी और नॉट। मीन्स इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है इस बार, कि जो हमें सीक्वेंस दी है क्या वो एपी है या नहीं है। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि बस आप उसमें ये चेक कर लीजिए क्या सभी टर्म्स जो कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रही है क्या उनके कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसमें पहली टर्म देखते हैं कि कितनी है हमारी फर्स्ट टर्म ए, वो है हमारी 2। अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे 2 से नेक्स्ट टर्म्स के, तो उसके लिए क्या करते हैं हम सेकंड टर्म में से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पे किया है A2 माइनस A y, तो कितना है हमारा 6 - 2 इजिकल टू 4। इसी तरह से जो थर्ड टर्म A3 है हमारी 10, उसमें से हम सेकंड टर्म 6 उसको माइनस करेंगे, तो हमें कितना डिफरेंस मिला, 4। इसी तरह से हम सारी टर्म्स को जब चेक करेंगे, मीन्स A4 में से A3 को माइनस करेंगे, तो 14 - 10 वो भी कितना आ रहा है, 4। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये नोटिस कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी टर्म्स कंसेक्यूटिव आ रही हैं उन सभी का जो डिफरेंस है वो सब में कॉमन आ रहा है। और कॉमन डिफरेंस ही क्या होता है हमारा, डी होता है। और वही क्या पहचान होती है हमारी, किसी भी एपी की पहचान होती है कि अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है किसी सीक्वेंस में तो वो क्या बन जाता है हमारा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। अब देखिए एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारा फॉर्मूला था उसमें जैसे अगर ये फॉर्मूला देखें हम, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें आपके पास चार टर्म्स देखे जाए तो ए एन है, ए है, एन है और डी है। तो ये चार अननोन वैल्यू है, तो एग्जाम में आपसे कुछ भी इन चारों वैल्यू में से एक पूछ सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, तीन वैल्यू आपको हमेशा गिवन होंगी इसमें और चौथी वैल्यू पूछी जाएगी। जैसे इस एग्जाम्पल में आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जा रही है, मीन्स एन की स्मॉल एन की वैल्यू पूछी। तो सबसे पहले हम अपने सीक्वेंस को चेक करेंगे, क्या सीक्वेंस दे रखे हैं हमें, 100 105 110 115
और अप टू कहाँ तक है, 500। मीन्स इसमें जो हमारी स्मॉल ए है यानी कि फर्स्ट टर्म है वो हमें 100 दी है, और अगर कॉमन डिफरेंस हम देखें सब में कितना आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। और जो ए एन है, ए एन मतलब हो गया हमारा एन टर्म, जो लास्ट टर्म आती है हमारी इसमें, वो कितनी दे दी हमें, ए एन 500 दे दी। अब हमें स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देंगे, जो हमारा जनरल फॉर्मूला है इसका। तो ए एन की जगह हमने क्या पुट किया, 500, ए की जगह पुट किया हमने 100, और एन तो हमें फाइंड ही करके लाना है, और डी की जगह हमने कॉमन डिफरेंस 5 पुट कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 500 में हमने 10 100 को माइनस कर लिया, तो इस साइड में हमने क्या देखा, जो n-1 है उसकी मल्टीप्लाई 5 में थी तो हमने मल्टीप्लाई कर, ये हमें फाइंड होके आई है 5n-5। लेफ्ट साइड में हमारा बचा था 400, और ये -5 जब इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 405 इजिकल टू 5n। और n की फाइनल वैल्यू के लिए हमें इस 5 से इसको डिवाइड करना है, तो 405 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें n कितना मिल जाएगा, 80। तो हेंस हमें यहाँ से क्या पता लगा कि जो हमारी टोटल टर्म्स आ रही हैं इस एपी में, इस टाइप की एपी में, वो कितनी है, 81। मीन्स 81 टर्म से मिलके ये एक एपी बनी है। नाउ हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ एन एपी। कई बार हम क्या करते हैं, तो समटाइम्स वी वांट टू ऐड द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। मीन्स जो सीक्वेंस होती है हम उनको जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारे जनरल फॉर्म थी एपी की, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी, इस तरह से उसने क्या कर लिया, जनरल फॉर्म को ऐड कर लिया। तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, एक नया फॉर्मूला बनेगा। जब इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो हमें एक फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स के लिए एपी के। वो कितना हो जाएगा, एस एन। यहाँ पर एस एन क्या है, यहाँ पे एक नोटेशन है इसकी, सम ऑफ एन टर्म्स का। यहाँ पर एन जो इसके सफिक्स में आ रहा है ये डिनोट करता है यहाँ पर कितने नंबर्स का हम सम ले रहे हैं। कैपिटल एस तो सम के लिए है ही है, और वो किसके इक्वल होता है, स्मॉल एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी के। अभी यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, इसमें देखते हैं जो जो इसमें टर्म्स यूज है उसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे स्मॉल एन किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी के लिए। स्मॉल ए हम सब जानते हैं किसके लिए होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। और स्मॉल डी के लिए भी हम जानते हैं कि ये कॉमन डिफरेंस के लिए यूज होता है। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर हम फाइंड द सम ऑफ 12 सम ऑफ द सीरीज को फाइंड करेंगे। मीन्स ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है सम के लिए। मीन्स आपको एक सीरीज दी है 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस अप टू सो ऑन। मीन्स इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये चेक करना है क्या ये एक एपी है, क्योंकि अगर एपी नहीं होगी तो हम इसमें फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ए फाइंड कर लेंगे, ये कितना है हमारा 5। और अगर हम इस पूरी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ रहा है, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3। मीन्स सबका कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। और आपसे फाइंड क्या करने को कह रहे हैं यहाँ पर हम, 12 टर्म्स का। मीन्स टर्म्स जहाँ भी बात आती है वो एन की बात की जाती है। एन कितना आ गया, 12। अब हम जानते हैं कि एस एन कितना होता है, मीन्स फॉर्मूला कितना होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम हमारे पास काफी सारी वैल्यूज हैं, इनको कहाँ पर पुट कर देंगे हम अपने फॉर्मूले में। एस एन में आप क्या करेंगे, एन की जगह पे 12 रख सकते हैं, या फिर अभी इसको ऐसे चलने देंगे तब तो यहाँ पर देखिए एन कितना है आपका, 12 है, तो एन की जगह 12 रखा आपने अपॉन टू ए में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है यहाँ। एन माइनस वन मीन्स एन कितना था आपका 12, 12 माइनस वन कितना हो जाएगा 11, और इंटू में आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 अपॉन टू मीन्स 6, और 2 इंटू 5 मीन्स 10, और यहाँ पर 12 माइनस वन करके 11 आया था और उसकी मल्टीप्लाई 3 से। फर्दर इसको जब सॉल्व करते हैं, हाँ, तो इसमें हमें ये टर्म मिलेगी, एस एन इजिकल टू 6 इंटू 10 प्लस 33, 11 की मल्टीप्लाई 3 में 33। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 43, और 6 से जब फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो 258। मीन्स जो हमें एस एन निकालना था 12 टर्म का, यहाँ पर एन की जगह पे हम सभी जगह 12 रख सकते हैं। वो क्या डिनोट करेगा हमें, कि जो हमें 12 टर्म का सम है वो निकाल के। तो एस 12 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई हमारी, 258।
यही क्या हो जाएगा हमारा, इस सारी टर्म्स का सम हो जाएगा। एक और एग्जांपल इसका चेक कर सकते हैं। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज 32 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 20 प्लस अप टू सो ऑन, और कितना दे रखा है, इस 120 मीन्स इन सब टर्म्स का जो ऐड है कितना है, 120 दे रखा है, और देन हमसे फाइंड क्या करवा रहा है। अब यहाँ पर जो हमें सीरीज दे रखी है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ये क्या हो रही है, डिक्रीजिंग सीरीज है। तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें तो क्या चेक करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो हमें सीरीज है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो उसके लिए सिंपल सा रूल होता है, सबका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए देखिए, मतलब फर्स्ट टर्म वो कितनी 32 है, और अगर कॉमन डिफरेंस देखेंगे सभी का, कितना आ रहा है, 28 माइनस 32 मीन्स -4, 24 माइनस 28 मीन्स -4, और 20 माइनस 24 वो भी हमारा -4। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस है वो हमारा सब में सेम आ रहा है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमें सीरीज ये गिवन है, ये कैसी है हमारी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। मीन्स हम इसमें सम निकाल सकते हैं फॉर्मूले, और वो कितने तक है, 120। मीन्स इसका सम ऑलरेडी हमें दे रखा है, हमसे n पूछा जा रहा है। तो एस एन इस बार हमें गिवन है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें एस एन फाइंड करना था, वहां पर एन गिवन था। बस यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, और सब में वैल्यू पुट कर। इस बार हमें एस एन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 120, और एन हमें फाइंड करना है, तो उसको ऐसे ही चलेंगे। यहाँ पर 2a मीन्स 2 की मल्टीप्लाई a में, a कितना है आपका 32, तो 2 × 32। एन आपको फाइंड करके लाना है, तो यहाँ भी ऐसे ही चलेगा, इंटू डी, डी कितना है यहाँ पर आपका -4। यहाँ पर जब वैल्यूज रख देंगे तो उसको सॉल्व करके लेके आएंगे। यहाँ पर देखिए n/2 है, इस 2 को उधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। और इधर क्या बचेगा आपका, n बचेगा, और ब्रैकेट में बचेगा आपका 64। यहाँ आप -4 की मल्टीप्लाई n-1 में करेंगे तो -4n प्लस 4। फाइनली ये सॉल्व होके हमारा 240 इज इक्वल टू n इंटू 68 - 4n आएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, 240 इज इक्वल टू 68n - 4n स्क्वायर। इसमें हम देख रहे हैं कि सभी में दोनों साइड में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 से दोनों साइड में डिवाइड कर दें। तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, जब 240 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 60, 68 को डिवाइड करेंगे तो 17 है, और -4n स्क्वायर को किया था तो n स्क्वायर। इसको फर्दर अब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एक नई इक्वेशन बन गई, n स्क्वायर -17 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम n फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर करने होंगे हमें, n स्क्वायर -17 n प्लस 60 इज इक्वल टू 0 के फैक्टर कितने आएंगे, 17 को आप ब्रेक कर सकते हो -12 और -5। तो देखिए -12 और -5 को जब ऐड करेंगे तो माइनस के 17n मिलता है। यहाँ से हम दोनों में से फर्स्ट टू टर्म में से n कॉमन लेंगे, तो यहाँ से n बचेगा, यहाँ से -12 बचेगा। अब यहाँ से जो थर्ड और फोर्थ टर्म है, यहाँ दोनों में से हम 5 कॉमन लेते हैं माइनस का, तो यहाँ +n -12 बचेगा। फर्दर अब इसमें कॉमन लेंगे n-12 दोनों में से, तो यहाँ से आ जाएगा n, और यहाँ से आ जाएगा -5। फाइनली हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं, n-5 और n-12। इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें n की दो वैल्यूज मिलेंगी, 12 और 5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमें इससे पहले सीरीज दी है उसमें n दो बार आया है, एक 12 और एक 5। थैंक यू।